एक समय की बात है, रतनपुर नाम के गांव में संतोष नाम का एक दूध वाला रहता था। संतोष का दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर संतोष सबसे पहले गौशाला साफ करके मोती को चारा खिलाना संतोष का सबसे पहला काम था। संतोष मोती से बहुत प्यार करता था और मोती भी उसकी प्यारी गाय थी। मोती की देखभाल में ही संतोष का सारा दिन बीतता था। संतोष अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। संतोष के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। संतोष अपनी दादी और घर का भरण पोषण मोती का दूध बेचकर किया करता था। संतोष की गाय का दूध ताजा और शुद्ध होने के कारण पूरे रतनपुर गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सभी रतनपुर निवासी संतोष से ही दूध लिया करते थे। संतोष सुबह होते ही अपनी गाय का दूध लेकर गांव में बेचने निकल पड़ता। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का दूध ले लो। अरे भाई दूध ले लो, शुद्ध दूध ले लो। संतोष काका मुझे 1 किलो दूध दे दो। ये लो छोटी, 1 किलो गाय का दूध। पूरे गांव के हर गली में संतोष शुद्ध गाय का दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही दिन भर गांव घूमकर संतोष का पूरा दिन कट जाता था। संतोष की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन मायावती को बहुत जलन होती थी। मायावती विचार करती है और घर जाकर अपने पति से कहती है। रामलाल घोड़े बेचकर सो रहा था। अरे मुन्नी के पापा, सुन रहे हो? दिन भर भैंस की तरह हमेशा सोए हुए रहते हो। अरे ओ मायावती, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो? एक काम करके भी आप खुश नहीं हो, थोड़ा बाहर जाकर भी देखो। अरे ऐसा क्या हो गया मायावती, आज तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। संतोष दिन भर गाय का दूध ले लो, गाय का दूध ले लो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय है, आप भी तो गाय का दूध निकालकर संतोष की तरह बेच सकते हो। अरे मायावती, संतोष के गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारा दूध कौन खरीदेगा? भाग्यवान, मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे संतोष के सारे ग्राहक संतोष को छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है मायावती? मैं संतोष के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। शुरुआत में दूध एकदम शुद्ध बेचूंगी। जैसे ही संतोष का दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं दूध में मिलावट करना शुरू करूंगी। यह सोचकर मायावती ने दूध का व्यापार शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह मायावती दूध का घड़ा लेकर गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ती है। पहले मायावती संतोष के ग्राहकों के पास जाती है। छोटी, अरे ओ छोटी। अरे आई। अरे छोटी, दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध है, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं तो संतोष काका से ही दूध लेती हूँ। उनका दूध एकदम शुद्ध और ताजा होता है। छोटी, मैं क्या खराब दूध दूंगी? क्या मेरा दूध तो संतोष के दूध से भी अच्छा है। संतोष के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या आधे भाव में? छोटी, आप इतना दूध लेने में सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो दूध के पैसे देना। ठीक है काकी, आप इतना कह रही हो तो दे दो। छोटी खूब खुश हो गई और छोटी को मायावती का दूध बहुत पसंद आया और छोटी ने यह बात पूरे गांव को बताई कि संतोष एक ठग है। फिर संतोष थोड़ा सा दूध निकालकर पड़ोसी गांव विजयपुर में बेचने जाने लगा। संतोष एक दिन पड़ोसी गांव विजयपुर में अपना दूध बेच रहा था। तभी वहां एक ग्रामीण आकर संतोष को चिल्लाकर कहता है। संतोष, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारा दूध एकदम ताजा है, मगर मायावती का दूध तुम्हारे दूध से अच्छा है और तुम्हारे दूध से आधे दाम में है।
संतोष चुपचाप ग्रामीण की सारी बातें सुन रहा था। मोती बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा। क्यों समझा? बता, क्यों गलत समझा? घर लौटकर संतोष बहुत दुखी हो रहा था। मायावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे, जो मैं चाहती थी वो हो गया। संतोष का व्यापार बंद हो गया। अब संतोष इस गांव में कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। जो मैंने सोचा था वह करने की बारी आ गई। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में दूध बेचूंगी। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं। मायावती ने दूध में सफेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू किया। एक दिन गांव के सेठ के घर। कृष्णा, तुम्हें तो पता ही होगा, मेरी बेटी चंपा का आज जन्म दिवस है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्म दिवस है और आप हर बार की तरह इस बार भी भोज का आयोजन रखोगे जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ कृष्णा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने हरिया के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी चंपा के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी बेटी चंपा को शुद्ध दूध के बने खीर कितने पसंद है। हाँ, तो तुम वह संतोष से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई चाचा को दूध दे देना। अरे सेठ जी, वह संतोष तो एक नंबर का ठग है। उसने गांव वालों को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। फिर कृष्णा ने संतोष की सारी बातें जो गांव में हो रही थी वह सारी बातें सेठ जी को बता देता है। अरे सेठ जी, आजकल वह मायावती भी दूध बेच रही है। मायावती का दूध शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ संतोष के दूध से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वह मायावती से दूध लेकर हलवाई को दे दो, मगर मायावती को कहना कि दूध गांव के सेठ ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर कृष्णा सेठ जी के घर से चला जाता है। फिर सेठ सोचता है, मुझे तो कृष्णा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि संतोष ऐसा कर सकता है। कृष्णा को मायावती रास्ते में ही मिल जाती है। अरे मायावती, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गई। रमेश काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? अरे मायावती, मुझे वह 10 किलो दूध चाहिए। क्या 10 किलो दूध? अरे मायावती, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, देती हूँ। लो, पूरा 10 किलो दूध है। फिर क्या, कृष्णा मायावती से दूध ले लेता है। फिर वो दूध से बनी खीर खाने के बाद सेठ और पूरा परिवार, यहाँ तक सेठ की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर सेठ ने कृष्णा को तुरंत ही अपने घर में बुलवाया। कृष्णा, तुम वह दूध कहाँ से लेकर आए थे? वह दूध की खीर जिसने भी खाया है वह सभी बीमार हो गए, यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैंने मायावती के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि मायावती का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर यह सब क्या है? लोग वह खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और वह दूध वाली को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर कृष्णा वहाँ से निकलकर सीधे मायावती के घर चल देता है। अरे, आज तो पाउडर खत्म हो गया। कल के दूध में मैंने सारा पाउडर मिला दिया, पर अच्छा है, कल का सारा दूध तो सेठ जी खरीद लिया। आज पाउडर बाजार से लाती हूँ, उसके बाद दूध बेचूंगी। मायावती की सारी बातें खिड़की से झांकते हुए कृष्णा सुन लेता है। छी छी मायावती, तुम इतने नीचे गिर जाओगी यह मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे दूध के खीर खाकर सारे के सारे गांव वाले, यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो अब सेठ जी के पास।
कृष्णा ने जो भी बात सुना वह सेठ जी को बता देता है। फिर सेठ कहता है, मायावती तुम औरत होकर भी जरा सी भी शर्म नहीं है, तुम्हें तरस नहीं आया? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो, और तुम उस बेचारे संतोष को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तुम औरत जात हो, वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा देता। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारे संतोष के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं दूध बेचना बंद कर दूंगी। कृष्णा, पूरे गांव वालों को बता दो कि असली मिलावटी कौन है। फिर सभी गांव वालों को समझ आ जाता है कि सही मिलावटी कौन है। फिर सब संतोष के घर जाते हैं, यहाँ तक मायावती भी। संतोष काका, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण आपको बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं मायावती बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।